बच्चों, एक बार फिर से हिंदी सागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत मित्रम पुस्तक के पाठ 9 एस शिक्षक को समझेंगे। ये पाठ एक वचन सर्वनाम पर आधारित है। तो पाठ को समझने से पहले अगर कठिन शब्दों के अर्थ को पहले समझ लेंगे तो पाठ को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले पाठ में दिए गए कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ को समझा रही हूँ मैं। एषः, यह, सः, वह, चिकित्सक, डॉक्टर, मम, मेरी, अग्रजा, बड़ी बहन, भ्रमति, घूमता है, पितामही, दादी, पठति, पढ़ता है, सा, वह, एषा, यह, पचति, पकाती है, तत्, वह, एतत्, यह, उपनेत्रम, चश्मा, गृहम, घर, मित्रम, मित्र। तो जब आप अर्थ को समझेंगे ना तो पाठ को समझना बहुत आसान होगा। इन शब्दार्थों को याद करना भी ज़रूरी है, तभी आप पाठ से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से लिख पाएंगे, आप प्रश्न को भी समझ पाएंगे। अब आप शब्दार्थ में देख रहे हैं कि 2-3 शब्द ऐसे हैं जिसके हिंदी में अर्थ बिल्कुल समान है। तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम का अर्थ सभी नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्व मतलब सभी, नाम सभी नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसी भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, सभी की पहचान उसके नामों से होती है। नाम का मतलब ही संज्ञा है, संज्ञा का मतलब ही नाम है। तो जब नाम के स्थान पर यह, वह, वो इन शब्दों का प्रयोग होता है, मेरा, तुम्हारा, तो ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसको हम लोग संस्कृत में समझेंगे। अब संस्कृत में 3 पुरुष हैं। अभी आप इस पाठ में प्रथम पुरुष के सर्वनामों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग समझेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तीनों लिंग में सर्वनाम संस्कृत में अलग होते हैं पर हिंदी में एक समान। जैसे हिंदी में वह लड़का है, वह लड़की है, वह सर्वनाम शब्द लड़का के साथ भी लगाया जाता है अर्थात पुल्लिंग में प्रयोग किया जा रहा है। फिर वह लड़की है, वह शब्द फिर से सर्वनाम है पर स्त्रीलिंग में वो उसका रूप नहीं बदलता है। लेकिन संस्कृत में तीनों लिंगों में सर्वनाम शब्द अलग अलग लगाए जाते हैं। अब आप इसे समझें। जैसे पुल्लिंग एषः, एषा का अर्थ यह। स्त्रीलिंग में हिंदी में तो यह होगा पर संस्कृत में एषा, यह। एतत् नपुंसकलिंग, यह। तो आप देख रहे हैं ना, एषः, एषा, एतत्, तीनों का हिंदी अर्थ यह। परंतु संस्कृत में पुल्लिंगम में एषः विसर्ग के साथ, विसर्ग पुल्लिंग की पहचान करा रहा है। एषा आ की मात्रा, इसका अर्थ भी यह है पर यह स्त्रीलिंग की पहचान करा रहा है। हलंत, हलंत त आपको दिख रहा है, ये नपुंसकलिंग की पहचान है। एतत्, इसका अर्थ भी है यह। तो एषः, एषा, एतत् 3 लिंग संस्कृत में अलग अलग शब्द हैं पर हिंदी में तीनों लिंगों के अर्थ एक समान यह। इसी प्रकार आगे देखिए। सह, सा, तत्। सह पुल्लिंग शब्द, सा स्त्रीलिंग शब्द, तत् नपुंसकलिंग। विसर्ग है तो पुल्लिंग है, आ की मात्रा है तो स्त्रीलिंग है, हलंत है तो नपुंसकलिंग है। सह, इसका अर्थ भी वह है, सा, इसका अर्थ भी वह, तत्, इसका अर्थ भी वह। लेकिन जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग का वाक्य होगा तो सह लगाएंगे वह के लिए, स्त्रीलिंग के वाक्य में वह के लिए सा लगाएंगे, नपुंसकलिंग वह के स्थान पर तत् लगाएंगे। तो संस्कृत में तीनों लिंग में सर्वनाम शब्द अलग अलग लगाए जाते हैं।
आगे आप देखिए कह का कीम, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहाँ वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो तब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग के लिए कह, स्त्रीलिंग के लिए का और नपुंसकलिंग के लिए किम। अब आप इसे समझ चुके होंगे तो आप पाठ को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। फिर अभी हम पाठ को समझेंगे। देखिए, पाठ में चित्र के साथ वाक्य दिए गए हैं। पहला चित्र, एक बालक क्या कह रहा है? एषः चिकित्सकः। एषः का अर्थ अभी आपने समझा। एषः का अर्थ पुल्लिंग, एषः शब्द पुल्लिंग सर्वनाम है। इसका अर्थ है यह। चिकित्सकः मतलब डॉक्टर, हिंदी में चिकित्सक भी कहते हैं। तो यहाँ आप इसका अर्थ यह चिकित्सक है ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर यह डॉक्टर है यह भी आप कह सकते हैं। फिर देखिए, सह जिसका अर्थ है वह, पुल्लिंग शब्द है। कह ये भी पुल्लिंग है। तो ये ध्यान रखना है कि पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग शब्द ही लगेंगे, ठीक है। तो सह कह मतलब वह कौन। कह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगले चित्र में एषः शिक्षकः। एषः का अर्थ यह, शिक्षक का अर्थ शिक्षक, अध्यापक। तो यह अध्यापक है या यह शिक्षक है। सह चिकित्सकः भ्रमति, एक एक शब्द का अर्थ आपने शब्दार्थ में समझा था। बस उन अर्थों को यहाँ आपको प्रयोग करना है, तब आप आसानी से संस्कृत वाक्य का हिंदी समझ सकते हैं। सह का अर्थ हो गया वह, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, भ्रमति मतलब घूमते हैं। अब तीनों को मिलाकर के कैसे अर्थ निकालेंगे? वह डॉक्टर घूमते हैं। जब भी हम अपने से बड़ों के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं हिंदी में, तो वहाँ बहुवचन शब्द का प्रयोग करता है, इसलिए यहाँ घूमता है ऐसा गलत होगा। आपको यहाँ प्रयोग करना है घूमते हैं, वह डॉक्टर घूमते हैं। एषा मम अग्रजा मीना, फिर से हिंदी अर्थों का प्रयोग यहाँ करेंगे। एषा आ की मात्रा है तो इसका अर्थ है यह, पर यह स्त्रीलिंग शब्द है। मम मतलब मेरी, यह मेरी, अग्रजा का अर्थ बड़ी बहन, मीना नाम है। तो सारे शब्दों के अर्थ को एक साथ मिला करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? यह मेरी बड़ी बहन मीना है। अब देखिए इसके नीचे वाले वाक्य को, सा स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ है वह। का प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अर्थ हुआ कौन, वह कौन। अगले चित्र में एषा मम पितामही, यह मेरी दादी है। पितामही का अर्थ मैंने समझाया था ना, दादी। यह मेरी दादी है। सा मीना पठति, सा मतलब वह, स्त्रीलिंग। मीना नाम है, पठति का अर्थ आपने समझा था पढ़ती है, वह मीना पढ़ती है। एषः मम जनकः, फिर से देखिए विसर्ग लगा हुआ है। एषः पुल्लिंग शब्द है, अर्थ है यह। मम मतलब मेरे, जनकः मतलब पिता, ये मेरे पिता है। सह पठति, वह पढ़ रहे हैं। सा का, सा सह पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग। वह कौन, का अर्थ हो गया कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले चित्र में समझेंगे। एषा मम माता, एषा स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ है यह। मम मतलब मेरी, माता मतलब माँ, ये मेरी माँ है, ये मेरी माता है। एषा पचति, पचति का अर्थ मैंने शब्दार्थ में समझाया था, पकाती है। एषा स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ है यह पकाती है, यह पका रही है, दोनों आप कह सकते हैं। तत् किम, तत् नपुंसकलिंग शब्द है और किम प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो तत् किम, तत् का अर्थ है वह, किम मतलब कौन, वह कौन। एतत् उपनेत्रम, एतत् नपुंसकलिंग शब्द है सर्वनाम का, तो जिसका अर्थ है यह। उपनेत्रम मतलब चश्मा, यह चश्मा है। एतत् मित्रम च, च का अर्थ है और, एतत् मतलब यह, मित्रम मतलब मित्र, यह और यह मित्र है। एतत् गृहम,
एतत् का अर्थ यह, गृहम मतलब घर, यह घर है। सः मित्रम लिखति, सः पुल्लिंग का वह जिसका अर्थ है वह, पुल्लिंग शब्द, सर्वनाम के पुल्लिंग शब्द है सः, मतलब वह मित्र लिख रहा है। यहाँ आप ध्यान देंगे, अगर यहाँ सा होता ना, मित्रम होता और लिखति, क्रिया नहीं बदलते हैं, लिंग के साथ क्रिया नहीं बदलते हैं। स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, आप देखेंगे क्रिया का रूप समान रहता है। स मित्रम लिखति, ऐसा भी हम कह सकते हैं, सा मित्रम लिखति। यहाँ लिखति क्रिया है जो लिंग के साथ नहीं बदलेंगे पर वचन के साथ बदलेंगे। ठीक है, तो सह मित्रम लिखति, वह मित्र लिखता है। तो ये तो पाठ के अर्थ को हमने समझा। अभी अभ्यास की बारी आती है। अगर पाठ अच्छे से समझ गए हो बच्चे, तो अभ्यास तो यूँ बना लोगे, तुरंत हो जाएगा, क्योंकि पाठ पर ही सारे अभ्यास आधारित होते हैं। पाठ को समझना बहुत ज़रूरी है और शब्दार्थों को याद करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थ जिसको आएगा ना, वो पाठ को समझ लेगा, और जो पाठ को समझ लेगा वो अभ्यास तो बहुत जल्दी कर लेगा। हिंदी में अनुवाद कीजिए। बस एक एक शब्द के अर्थों को आप समझ करके लिखते चलेंगे, अपने आप हिंदी में अनुवाद बन जाएंगे। एषः चिकित्सकः, एषा का अर्थ मैंने बताया था, एषा का अर्थ यह, चिकित्सक आप लिख सकते हैं कि चिकित्सक है या डॉक्टर है, तो यह डॉक्टर है। हिंदी में अनुवाद बन गया ना आसानी से। एषा मम अग्रजा मीना, एषा का अर्थ यह, मम का अर्थ मेरी, अग्रजा बड़ी बहन, मीना तो नाम है तो मीना है, तो कैसे लिखेंगे, यह मेरी बड़ी बहन मीना है। सा पठति, सा का अर्थ वह, पठति पढ़ती है। आप देख रहे हैं यहाँ लिंग के अनुसार क्रिया नहीं बदल रही है, पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो क्रिया बिल्कुल समान होती है। सा पठति वह पढ़ती है, अगर सह पठति होता तो वह पढ़ता है। पठति शब्द नहीं बदलेंगे, ठीक है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वचन के साथ क्रिया बदलती है। एतत् मित्रम च, च सबसे पहले तो च का अर्थ लिखेंगे, और एतत् का अर्थ यह, मित्रम मित्र है और यह मित्र है। सह मित्रम लिखति, सह का अर्थ वह, मित्रम का अर्थ मित्र, लिखति का अर्थ लिखता है। पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, इससे क्रिया के रूप में कोई बदलाव नहीं आता। यहाँ देखिए सह पुल्लिंग शब्द है सर्वनाम का, पर लिखति है ना, तो वह मित्र लिखता है। अगर यहाँ होता सा मित्रम लिखति, तो हिंदी में आप इसमें बदलाव करते कि वह मित्र लिखती है, पर संस्कृत में आप देखेंगे वाक्य में ना कोई बदलाव नहीं होता है क्रिया में। अगर लिंग में बदलाव होता है तो क्रिया समान रहती है। तो सह मित्रम लिखति अर्थ क्या है, वह मित्र लिखता है। तो इस तरह से आप हिंदी में अनुवाद को पूरा करेंगे। इसके बाद मिलान, मिलान आपको समझ के करना है कि कौन सा शब्द किसके लिए है। शिक्षक, शिक्षक, विद्यालय, मालाकार, मालाकार मतलब माली, तो उनका काम कहाँ होता है, उद्यान में, बगीचे में, तो मालाकार मिलान करेंगे उद्यानम शब्द से। चिकित्सक, चिकित्सक कहाँ अपना कार्य करते हैं, चिकित्सालय में, मिलान करेंगे चिकित्सक चिकित्सालय। पत्रम, पत्रम मतलब पत्र, पत्रालय मतलब जहाँ हम लोग जाके पत्र डालते हैं, पोस्ट ऑफिस, तो पत्रम मिलान करेंगे पत्रालय शब्द से। पुस्तकम, पुस्तकम लाइब्रेरी पुस्तकालय, उससे मिलाएंगे पुस्तकम पुस्तकालय। क्रीडक, खिलाड़ी, खिलाड़ी कहाँ खेलते हैं, क्रीड़ा क्षेत्रम, प्लेग्राउंड, तो क्रीडक शब्द का मिलान करेंगे क्रीड़ा क्षेत्रम से। इस तरह से सही शब्दों के साथ सही शब्दों का मिलान करेंगे। अब आप देखिए अगले अभ्यास को। कुछ चित्र दिए हुए हैं, ऊपर प्रश्न को सबसे पहले समझेंगे। किसी भी उत्तर को लिखने से पहले प्रश्न को समझना अति आवश्यक है। अगर आप प्रश्न को अच्छे से समझ जाएंगे तो उत्तर यूँ हो जाएगा,
और अगर प्रश्न को गलत ढंग से समझेंगे तो उत्तर सही नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, फिर उत्तर को करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में एषः, एषा, एतत् भरिए। मतलब यह, एषः पुल्लिंग शब्द है, एषा स्त्रीलिंग शब्द है और एतत् नपुंसकलिंग है। इसका ध्यान रख कर के आप भरेंगे। जैसे देखिए यहाँ आप एषः, एषा, एतत् से खाली स्थान को पूरा करेंगे। यहाँ सबसे पहला क्या है, हलंत म लगा हुआ है, उद्यानम। तो आप पहचानेंगे कि ये कौन सा, क्या पहचान है, हलंत म किस लिंग में है, नपुंसकलिंग। एतत् क्या है, नपुंसकलिंग। तो आप उद्यानम के लिए यहाँ क्या भरेंगे, एतत्, एतत् उद्यानम। यहाँ आपको देखना है कि शब्द जो दिया गया है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। लेखनी ये मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। इकारांत अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 5 में अकारांत आकारांत ही पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको आप स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है देवालय, फिर से विसर्ग आ रहा है, मतलब पुल्लिंग। पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग को लगाएंगे, एषः, एषः देवालय। अगला शब्द दूरदर्शनम, हलंत म क्या पहचान कराता है, नपुंसकलिंग। तो नपुंसक की लिंग के लिए लगाएंगे एतत्, एतत् दूरदर्शनम। फिर से देखिए विद्यालय, विसर्ग, पुल्लिंग शब्द लगाना है, एषः विद्यालय। पत्रम, हलंत म, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग शब्द लगाएंगे, एतत् पत्रम। तो जहाँ हलंत म है वहाँ नपुंसकलिंग का प्रयोग करेंगे, जहाँ विसर्ग है पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे, जहाँ आ की मात्रा दिखेगी तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। अगले अभ्यास को समझिए। चित्रों को देखकर उत्तर दीजिए। यहाँ चित्रों को अच्छे से समझेंगे और उसके उत्तर को संस्कृत में ही लिखेंगे। एषः कः, एषा का अर्थ है यह, कः क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह क्या है, एषः वृक्ष, यह वृक्ष है। एषा का अर्थ यह, वृक्ष मतलब वृक्ष है, पेड़ है। एषा का, यहाँ आप देखिए एषा स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ चित्र में आप पढ़ पा रहे होंगे, चित्र में लिखी हुई है पाठशाला। तो एषा पाठशाला। पाठशाला शब्द आकारांत अंत हो रहा है आ से, मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ एषा का प्रयोग करेंगे। सा का, सा शिक्षिका, सा स्त्रीलिंग शब्द है, शिक्षिका। एतत् किम, एतत् नपुंसकलिंग है। एतत् उद्यानम। सः कः, सः पुल्लिंग शब्द है। सः चिकित्सकः। तत् किम, तत् नपुंसकलिंग जिसका अर्थ है यह, वह क्या, तो वह दूरदर्शनम है। तत् दूरदर्शनम। तत् किम, तत् दूरदर्शनम। बच्चों आशा करती हूँ पाठ को आपने अच्छे से समझा है। अगर फिर भी आपको कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट को लिख सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं।